बिल्कुल। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कैसे? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखा। अभी सुनवाई पर, अभी सर्वे पे रोक है। कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेंगे। क्या आपसे सहमत हैं? नहीं, देखिए, उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। सर्वे पूरा करने का कोई आदेश भी दिया है कि कब तक? नहीं, देखिए, एकदम जो मैंने आपको जितनी बात हुई है वो एग्जैक्टली बता दी। ये ऑपरेटिव पोर्शन है ना, इससे ज्यादा कुछ मैंने वही बताया। एएसआई की टीम नहीं आई थी, एग्जैक्ट बताया वही बात। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के आए थे और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया ये कहते हुए कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे से रखा गया। तो हिंदू पक्ष के वकील का बयान सामने आया है। कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है, ये विष्णु शंकर जैन ने कहा। कल तक सर्वे पर रोक लगी है, विष्णु शंकर ने कहा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान आ गया है और कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और कल तक के लिए सर्वे पर अभी रोक लगाया गया है। 3:30 बजे इस पूरे मामले में एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आज एएसआई से तमाम सवाल पूछे गए कोर्ट की तरफ से। मुस्लिम पक्ष ने तमाम दलीलें रखी और फिर मुस्लिम पक्ष अपनी ही बयान से पीछे हट गया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सर्वेश, देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहना है अब कि कोई जल्दबाजी नहीं है, अब कल तक का वक्त है। मुस्लिम पक्ष के पास अगर कोई साक्ष्य है तो वो पेश कर सकता है, या फिर हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं, मैं उम्मीद शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, कि सर्वे को वापस से अलाउ कर दिया जाएगा 3:30 बजे के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर कल अब 3:30 बजे सुनवाई होगी। उस वक्त हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उस दौरान इस मामले की सुनवाई होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने फिलहाल स्टे बढ़ाया है। जिस तरह से मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा है कि उन्हें कुछ साक्ष्य इकट्ठा करना है, और सबसे बड़ी बात, जिस मामले की उन्होंने अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई की चीफ जस्टिस से मांग की थी और खुद चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर इस मामले की सुनवाई, लेकिन अब वही मस्जिद इंतजामिया कमेटी ये कह रही है कि उसे अर्जेंसी नहीं है इस मामले की। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, यानी कि उनके पास जो तर्क थे, जो वो अपने दलीलें पेश कर रहे थे, वो कहीं न कहीं कमजोर पड़ती दिख रही। कैरी आउट करने के लिए वो बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए किया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहां करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया है। अभी एएसआई का सर्वे नहीं होगा। कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और कल फिर इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम 31 जुलाई तक यहाँ पे कोई खुदाई नहीं करने जा रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे हुई थी। पर आज जो इस समय सारा मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद दोबारा 4:30 बजे, और एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के मौजूद थे। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुंचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। मामले को डिले करने की कोशिश की जा रही है कैसे? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है।
तो आज जो कोर्ट की प्रक्रिया थी वो मैंने आपके सामने रखी। अभी सुनवाई पे, अभी सर्वे पे रोक है। कल 3:30 बजे तक कल दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे मामला प्रोसीड करेगा। नहीं, देखिए उनका ये कहना था बेसिकली कि ये स्टेज नहीं है एविडेंस लीड करने की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिए हैं कि यहाँ पे स्टेज है एविडेंस लीड करने की, और कमीशन की कार्रवाई कभी भी जारी हो सकती है। सर्वे पूरा करने का कोई आदेश भी दिया है कि कब तक? नहीं, देखिए एकदम जो मैंने आपको जितनी बात हुई है वो एग्जैक्टली बता दी। ये ऑपरेटिव पोर्शन है ना, इससे ज्यादा कुछ मैंने वही बताया। एएसआई की टीम नहीं आई थी, एग्जैक्ट बताया वही बात। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के आए थे और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया ये कहते हुए कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और कल दोबारा, क्योंकि जो मुस्लिम साइड के वकील थे अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपना जवाब या कुछ भी पढ़ने के लिए, तो कल दोबारा 3:30 बजे से रखा गया। ये बड़ा फैसला आ चुका है, लेकिन उससे पहले उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वक्त मांगा गया है एफिडेविट पढ़ने को लेकर, लेकिन मुस्लिम पक्ष एक तरफ ये भी कह रहा है कि जब सर्वे होगा तो हो सकता है मस्जिद गिरे। हालांकि एएसआई ने ये अश्योर भी किया है कि किसी तरह की क्षति नहीं होगी। क्या ये डर कि मस्जिद को क्षति पहुंच सकती है, मस्जिद गिर सकता है, इसलिए ये वक्त मांगा गया एफिडेविट पढ़ने का? क्या डिले करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। सुभाष जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आप मंदिर पक्ष के अधिवक्ता हैं। मस्जिद पर ये कह रहा है कि एफिडेविट पढ़ा जाए, क्या उसे डर है कि जो है सर्वे के दौरान जो कथित मस्जिद है वो गिर सकती है और इसीलिए मुकदमे को लटकाया जा रहा है? देखिए, डर नहीं, मुस्लिम पक्ष जानता है सारी चीजों, सारी वस्तु स्थिति से अवगत है मुस्लिम पक्ष। ये उसका डर नहीं, ये उसका भ्रम फैलाया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष भ्रम फैला रहा है, कोई डर नहीं है उसको। वो भी जानता है कि एसआई जब सर्वे करेगी, जांच करेगी वैज्ञानिक विधि से, मशीनों से, तो कहीं कोई नुकसान, कोई डैमेज, कोई विध्वंस उस परिसर का नहीं होगा, क्योंकि विध्वंस हम स्वयं नहीं करना चाहते हैं। वो परिसर मंदिर है, वो सारी दीवारें, सारे खंबे, सारे परिसर लटकाने की प्रयास। मंदिर को क्यों ध्वस्त करेंगे भाई? हम तो ध्वस्त न हो, ये हमारा खुद प्रयास है। ये देखिए बड़ी बात कह रहे हैं आप। मंदिर है, मंदिर को हम ध्वस्त करेंगे, ये भ्रम फैला रहा है मुस्लिम पक्ष। इसलिए ये भ्रम में न जाए, डर नहीं है। मुस्लिम पक्ष जानता है कि अगर ये वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत जो है। बस एक ही बात रह गई है, मुस्लिम पक्ष एफिडेविट को एग्जामिन करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने टाइम दिया है। बस कल इस पे 3:30 बजे जो है बहस होगी जी। मैं सौरभ तिवारी, प्लेंटिफ नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 1 राकेश सिंह। जुलाई तक सर्वे पूरा एएसआई को सर्वे पूरा करने के लिए कोई वो ऑनरेबल सीजे साहब ने पूछा एएसआई के ऑफिसर से कि आप कब तक कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 31 जुलाई तक कंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो ये कोई बात है, ऐसी नहीं है कि 31 जुलाई तक करना है, ऐसा कोई बात नहीं, कहीं कोई आदेश नहीं है इस तरह का। ठीक है, न हो, कल निर्णय आएगा। ये कल सुनवाई के बाद 3:30 बजे ये तय होगा जी। तो आपने सुना हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी थे जो कह रहे थे कि हमारा गिराने का क्यों मकसद होगा, हम तो उसे मंदिर मानते हैं। जी। लेकिन ये भी साफ तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो ये एसआई की तरफ से एश्योर किया गया है किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है कि भाई जब सर्वे करेंगे ही नहीं, जब सर्वे शुरू ही नहीं हो पाएगा तो साक्ष्य मिलेंगे कैसे, इसलिए सर्वे होना जरूरी है। उपेंद्र, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आपके पास लौटेंगे, हम अनुपम का भी रुख कर लेते हैं, अनुपम का भी रुख कर लेते हैं। अनुपम के पास कई लोग मौजूद हैं, उनका भी अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा है। अनुपम, क्या अपडेट आपके पास, लोगों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बातचीत करिए। देखिए, भले ही नंदरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक के लिए इस मामले को फिलहाल टाल दिया हो और जो एएसआई के सर्वे की थी वो रोक कल 3:30 बजे तक लगातार रहेगी, लेकिन काशीवासी पूरी तरह से जोश में और हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर चारों ओर सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं हम इंतजार किया है और आगे भी कर लेंगे, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। मैडम, किस तरीके से बात की? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक के लिए फिलहाल रोक बढ़ा दी है। जहाँ प्रभु की इच्छा होगी वहाँ सभी काम सक्सेस ही होगा, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको क्या लगता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक रोक बढ़ाई है? जो होगा अच्छा ही होगा, सुनवाई है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? हम जो भी होएगा फैसला जो सरकार देगी हम उसके लिए सहमत है और हम चाहेंगे कि हमारा मंदिर ये बरोबर रहे इधर और ये हटे सब चीज। ज्ञानवापी का सच सामने लाने के लिए एएसआई सर्वे की बात की अब कल 3:30 बजे तक रोक आगे बढ़ा दी गई है। बहुत अच्छी बात है,
ठीक है अनुपम, वापस से आपके पास आएंगे। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, आपके साथ में हिंदू पक्ष के पक्षकार मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमें खुदाई से, हमें डैमेज से प्रॉब्लम है, उसको लेकर अब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है। लीजिए एफिडेविट, और एश्योरिटी दे रहे हैं कि कहीं पर कोई डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ वादी पक्ष की महिलाएं हैं। सबसे पहले रेखा पाठक जी हैं। रेखा जी, अब तो एएसआई ने अपना एफिडेविट भी दे दिया कि हम सर्वे से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, तब मस्जिद पक्ष क्यों आपत्ति कर रहा है? क्या लटका रहा है, भटका रहा है? आपको लग रहा है मुकदमा सही बात का लटका भटका रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, सारा साक्ष्य हम लोग के पास है। उन लोग को मस्जिद में डमरू, त्रिशूल, ओम लिखा हुआ है, कहीं मंत्र लिखा हुआ है। मेन तो हिंदुओं के मंदिर में लिखा रहता है, ओम त्रिशूल डमरू बना रहता है। उन लोग इसीलिए उन लोग को डर लग रहा है। अब नहीं की भाषा में क्या कह लगा मस्जिद पर तो बात सुना तो क्या समझावत हुआ? बता ऐसा ना ये समझावत है हम मस्जिद पक्ष के कि अब हम लोग का साथ दें, साथ दे, नहीं तो बहुत कुछ खो दिहन। अच्छा। हाँ, मंदिरवा हम सौगंध महादेव का खात है, मंदिर वही हम बनाई। हाँ, तो क्या कहेंगी रसीता जी आप? यही कहेंगे कि हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम लोग का मंदिर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा मंदिर था, है और रहेगा। आपके पास हम लौटेंगे। सर्वेश का भी रुक कर लेते हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वादी पक्ष की जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि साक्ष्य हमारे पास ही है, जो वक्त मांगा है मुस्लिम पक्ष ने, उनके पास साक्ष्य है ही नहीं, वो दिखाएंगे कैसे? और क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है इसलिए हम इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज की जो सुनवाई हुई है वो करीब 3.5 घंटे सुबह सुनवाई हुई है, और उसके बाद यहाँ पर जो अभी सुनवाई हुई है वो भी करीब 45 मिनट से ज्यादा चली है। और इसके बाद जो है जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा है, एएसआई ने चूंकि साफ कर दिया था, हलफनामा भी दिया और साफ कर दिया कि उनके पास एक्सपर्टाइज है, वो टेक्निक्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं कि वो इसका बगैर नुकसान पहुंचाए सर्वे कर सकते हैं। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के पास कोई शायद जवाब नहीं था, और यही वजह है कि उन्होंने समय की मांग की और समय मांगा कि इस मामले में कुछ साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। उन्होंने 2 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की मोहलत दी है, और कल 3:30 बजे फिर से इस मामले को लिस्टेड किया है। कल 3:30 बजे एक बार फिर से चीफ जस्टिस इस मामले को सुने हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि अब उनके पास अर्जेंसी नहीं है, यानी कि कोर्ट सभी बातों को सुन चुकी है लगभग, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाध्यता थी, आज शाम 5 बजे तक ही स्टे था और सुनवाई कल तक चलनी है। ऐसे में एक बार फिर से एएसआई के सर्वे पर स्टे कोर्ट ने बढ़ा दिया है। कल की सुनवाई तक ये स्टे कराना है माननीय न्यायालय के समक्ष जो है सर्वे करके। लेकिन अभी जो हमारे सीनियर काउंसिल है, लीगल टीम से हमारी बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि हियरिंग आज का समाप्त हो गया है, कल पुनः 3:30 बजे इस संदर्भ विषय में जो है सुनवाई न्यायालय करेगा, उसके बाद जो भी फैसला लेगा। लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन हुई हमारे तमाम लोगों ने जो वहां से अभी कोई नहीं कोई फर्क नहीं। जब 350 साल से हम बैठे हैं इंतजार में, तो ये 2-4 दिन आगे पीछे इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। ये ऑथेंटिक सूचना है हमारी लीगल टीम, हमारे सीनियर काउंसिल हरिशंकर जैन जी, हमारे विष्णु जी। तो अभी जो सूचना आई है उस सूचना के अनुसार आज की हियरिंग समाप्त हो गई है। कल 3:30 बजे पुनः इस पर सुनवाई होगी। 3:30 बजे तक कल फिर सुनवाई होगी, ऐसा ही सुनने को लीगल टीम से मिला है। ये कल फिर पुनः सुनवाई है 3:30 बजे, उसके बाद निर्णय आएगा। 1 दिन के बाद आए कोई दिक्कत नहीं है, निर्णय सही आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और उचित यही है कि हर तरह से संतुष्ट होकर के, ताकि उनको फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट भागने का, ये करने का कोई बहाना न रहे। न्यायालय क्या आश्वस्त होना चाहता है? ये तो वहाँ पर जो लीगल टीम है वो बता सकती है, लेकिन हमारे समझ से न्यायालय हर बिंदुओं पर एक्सरसाइज कर रही है। वहाँ पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी को भी बुला कर पूछ रही है, एफिडेविट ले रही है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक बार ऐसा खबर मिल भी गया कि 31 जुलाई तक कर लेना है। फिर हो सकता है कल मुस्लिमों ने कोई समय मांगा होगा, इसलिए समय दिया गया। तो मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से समय मांगा है, और बड़ी बात यह कि सर्वे पर रोक लग गई है। कल तक ये रोक जारी रहेगी। कल दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम साक्ष्य जुटाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने कहा अभी कोई जल्दबाजी नहीं है,
यानी कि कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो 3:30 बजे तक का वक्त बेहद अहम है और उसके बाद की सुनवाई भी देखना होगा कि आखिर कल क्या होने वाला है, कल क्या दलीलें रखी जाएंगी। अनुपम हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। अनुपम, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर देखें तो पहले ये मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि हमें जल्दबाजी है, इस पूरे मामले पर सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मुस्लिम पक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा, यहां पर भी कहना है कि जल्दबाजी नहीं है। इस बयान से क्या समझा जाए मुस्लिम पक्ष के, और वहां के लोगों से भी बातचीत करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से जिला अदालत ने जिस तरीके से फैसला दिया था और उस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष गया था, तो आप समझिए कि मुस्लिम पक्ष कितनी जल्दबाजी में था, ये इसी से साफ होता है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तब नहीं लाया था और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर उस वक्त सर्वे पर रोक लगा करके इस बात को कह दिया था कि सर्वे पर रोक लगी हुई है, लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष को रखिए। और इस चक्कर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर के मुस्लिम पक्ष ने जब अपने पक्ष को रखा तो हिंदू पक्ष वहां पर 2 कैविएट दायर कर चुका था। तो अब समझने वाली बात यह है कि मुस्लिम पक्ष भले ही अब इस बात को कहे कि वो जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन यहां पर यह साफ है कि अगर जल्दबाजी में नहीं था तो उसको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। जो लीगल प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब क्योंकि यह पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल 3:30 बजे तक सर्वे को आगे रोक दिया है और कल 3:30 बजे तक ये सर्वे रहेगा। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है वो यहाँ पर देखना। आप लोग हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से सर्वे पर अब कल 3:30 बजे तक रोक लगाई गई है? देखिए, सर्वे पे रोक लगाई गई है, लेकिन जो सत्य है वो सामने आकर ही रहेगा। और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा यहाँ पे हम सबके साथ खड़े हैं। हम लोग भी बाबा के साथ, बाबा का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना हुआ है। और जो सर्वे में होगा, सत्य की जीत हमेशा हुई है बनारस वासियों के लिए और सत्य की जीत कर लेते हैं। सर्वेश, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि अब रास्ता क्या बचा है मुस्लिम पक्ष के पास? क्योंकि अब वक्त तो एफिडेविट पढ़ने के लिए मांग लिया मुस्लिम पक्ष ने, अगर वो भी अब पेश नहीं कर पाते हैं साक्ष्य कल 3:30 बजे के बाद, तो फिर आगे क्या राह होगी? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला सुनने योग्य नहीं है। अब आगे क्या ऑप्शन बचा है? सबको ले लीजिएगा संजीव भाई। सर्वेश, जुड़े हुए वकील विनीत संकल्प जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, स्टूडियो से सवाल है कि अब इस मामले में जिस तरह से कोर्ट ने स्टे किया है और कल इसकी फिर से हियरिंग करेगी, तो आज क्या कुछ हुआ है पूरे मामले में? आज जब मैटर ये पोस्ट लंच टेकअप हुआ, जिसके लिए 4:30 बजे का टाइम मुकर्रर था, कोर्ट में हियरिंग शुरू हुई, जिसमें एसआई के ऑफिसर को बुलाया गया था, जो कि सूचित किया गया था कोर्ट को कि वो बनारस में है। तो बनारस से वो अधिकारी आए थे सिर्फ इसको एग्जिबिट करने की, क्या पूरी मेथोडोलॉजी होगी इस पूरे सर्वे को कंडक्ट करने की। जो जीपीआर टेक्निक है उसको कोर्ट ने समझने की जिज्ञासा थी, कोर्ट की क्वेरी थी, तो उसको उन्होंने एग्जिबिट किया, डेमो करके समझाया है कोर्ट को। एसआई ने बताया, उसके बारे में पूरी चीजें बताई, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उनकी मशीन होती है, कैसे उसमें पेनिट्रेशन होता है, क्या होता है, कितने नीचे तक जा सकती है, क्या वो सब चीज वो सब कोर्ट के सामने रखी। और उसके साथ उन्होंने एक एफिडेविट भी फाइल किया। अब एफिडेविट फाइल करने पे कोर्ट मुस्लिम पक्ष ने उसके लिए समय मांगा कि उसका रिप्लाई कर फाइल। ये बताएं कि मुस्लिम पक्ष पहले अर्जेंसी बताकर चीफ जस्टिस से सुनवाई की मांग की थी, आज किस तरह से करा कि अर्जेंसी नहीं है? अर्जेंसी की सुनवाई इसलिए की थी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें आज तक का टाइम दे रखा था, 5 बजे तक का, और मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इसलिए उन्होंने कल फाइल करके कल ही 3:30 बजे मेंशनिंग की थी, 4 बजे जब कोर्ट उठी थी, और उसके बाद कोर्ट ने इसको सुनवाई कल ही शुरू कर दी थी। और उसके बाद ठीक है सर्वेश, तो ये अहम जानकारी सर्वेश हम तक पहुंचा रहे थे। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का जानकारी साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।